फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। और मैं फिर से प्रभु के वचन के साथ आपके पास आया हूँ, सो मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। आज का वचन है किस किस प्रकार के लोग यीशु के पास आते थे। आज का वचन है किस किस प्रकार के लोग यीशु के पास आते थे। सबसे पहला है मेरे प्रिय, छोटे बालक यीशु के पास आते थे। बाइबल बताती है कि बहुत सारे माता पिता यीशु के पास अपने बच्चों को लेकर आए और यीशु मसीह उनके सिर पर हाथ रखा और उनको आशीष दी और कहा, बच्चों को ना डांटो क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसो ही का है। हालेलुया। सो माता पिता बच्चों को यीशु के पास लेकर आए। छोटे छोटे बच्चे यीशु के पास आते थे मेरे प्रियो। सेकंड जो है धनी व्यक्ति, लूका रचित सुसमाचार 18 अध्याय में हम देखते हैं सेकंड कि एक धनी व्यक्ति यीशु के पास दौड़ता हुआ आता है और यीशु से प्रश्न करता है कि हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन पाने के लिए मैं कौन सा अच्छा भला काम करूं। सो एक धनी व्यक्ति यीशु के पास भी आया। पहले तो एक छोटे बच्चे आते थे यीशु के पास, छोटे बच्चे आए, और सेकंड धनी व्यक्ति भी यीशु के पास आते थे कि कुछ अच्छी बातों को हम यीशु से सीख सके और सुन सके मेरे प्रियो। थर्ड, यीशु के पास पापी व्यक्ति भी आते थे, जो समाज के तुच्छ व्यक्ति थे, समाज से दूर थे, गंदगी में थे, पाप में थे, विभिन्न प्रकार के सामाजिक असमानता गलत काम में जुड़े हुए थे। उस प्रकार के लोग भी बाइबल बताती है कि यीशु के पास आते थे मेरे प्रियो। और ये लिखा हुआ है लूका रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय में, यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय में भी दिया हुआ है कि एक सामरी स्त्री जो पाप में अपने जीवन को व्यतीत कर रही थी, वो भी यीशु के पास आई। हालेलुया। फिर हम देखते हैं कि पापनी स्त्री, एक स्त्री जो संगमरमर के जार में अपने बहुमूल्य इत्र को लेकर आती है और यीशु के सिर के ऊपर डाल देती है मेरे प्रियो, वो भी एक समाज की तुच्छ स्त्री थी। तो विभिन्न प्रकार के पापी व्यक्ति जिन्होंने अपने आप को भी गलत समझा और समाज के लोगों ने भी जिनको गलत समझा, जिस प्रकार जग गए, उस प्रकार के लोग भी यीशु के पास आते थे मेरे प्रियो। तो छोटे बच्चे भी यीशु के पास आते थे और धनी व्यक्ति भी यीशु के पास आते थे, और समाज के पापी व्यक्ति भी जो अपने आप को बुरे समझते थे मेरे प्रियो, वो भी यीशु के पास आते थे। चौथा, विद्वान भी यीशु के पास आते थे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय बताता है कि निकोदेमुस जो फरीसियों में से था, जो बुद्धिमान था, जो ज्ञानवान था, वो भी यीशु के पास आकर क्या प्रश्न करता है कि यदि तू परमेश्वर की ओर से ना होता तो हे यीशु, ये जो आश्चर्य कर्म तू दिखा रहा है तू कर नहीं सकता। और यीशु ने उससे उलट कर प्रश्न किया कि तू गुरु होकर भी नहीं समझता। चौथा वचन है, देखिए, एक इतना बड़ा गुरु, एक इतना बड़ा विद्वान, लेकिन उसको यीशु मसीह के पास आना पड़ा। उसको यीशु मसीह के पास आना पड़ा। इतना बड़ा विद्वान भी यीशु के पास आ रहा है कि हम यीशु से भी कुछ बातों को सीखें, कुछ बातों को सुने, कुछ बातों को समझें। और विभिन्न प्रकार के लोगों में से चौथा नंबर जो है वो विद्वान का है मेरे प्रियो। सबसे पहले बच्चे आते थे, सेकंड धनी व्यक्ति आते थे, थर्ड पापी आते थे, और चौथा यीशु के पास विद्वान भी आते थे मेरे प्रियो। पांचवा, यीशु के पास बीमार और लाचार लोग भी आते थे। यीशु के पास बीमार और लाचार लोग भी आते थे। जब पतरस के घर यीशु गया तो उसके सास को यीशु ने चंगा किया, और वहां पर लिखा हुआ है बहुत सारे लोग आए और रोगियों को लेकर आए और यीशु ने उनको क्या किया, चंगा किया। मरकुस रचित सुसमाचार 2 अध्याय बताता है एक लकवे के रोगी को और 4 व्यक्ति अपने सहायता से उठाकर लाते हैं और घर के ऊपर से खोलकर एक लकवे के रोगी को यीशु के पास क्या करते, खाट में झुला देते हैं मेरे प्रियो। तो एक रोगी, समाज के रोगी जो अच्छे नहीं हो पा रहे हैं, जो समाज में गिरे हुए हैं, उस प्रकार के रोगी लोग भी यीशु के पास आते थे। छठवा जो है शैतान के सताए हुए भी, दुष्ट आत्मा के सताए हुए लोग भी यीशु के पास आते थे मेरे प्रियो। मरकुस रचित सुसमाचार 5 अध्याय में हम देखते हैं कि एक व्यक्ति गिरासेनियों के देश में रहता है। एक देश है गिरासेनियों, और उस व्यक्ति के जीवन में दुष्ट आत्माएं होती है
और उसका जीवन इस प्रकार दुखमय रहता है कि वो पहाड़ों में दौड़ता है, पहाड़ों में रहता है, कब्र में रहता है, चिल्लाता है, ना कपड़े पहनता है, ना भोजन करता है, पता नहीं, और अपने आप को लहूलुहान कर देता है। यहाँ तक कि लिखा हुआ है कि चैन या बंधन भी उसको काबू में ना कर सकता था, क्योंकि सारे चैन, सारे बंधन को क्या करता था, तोड़ डालता था। लेकिन वही व्यक्ति बाद में यीशु के पास में आया, वही व्यक्ति बाद में यीशु के पास आया, तो दुष्ट आत्मा से सताए हुए लोग, शैतान के सताए हुए लोग, दुष्ट आत्मा के द्वारा वार किए हुए लोग भी यीशु के पास आकर यीशु से आशीष लेते थे मेरे प्रियो। और सेवेंथ है, सप्तम है, लास्ट, दुखी और टूटे मन वाले लोग भी यीशु के पास आते थे। दुखी और टूटे मन वाले लोग भी यीशु के पास आते थे, जिनको समाज से किसी प्रकार का सहारा ना मिला और वे बहुत दुखी हैं, बहुत हृदय के अंदर से टूटे हुए हैं, मन से दुखी हैं और कोई उनका सहारा नजर नहीं आ रहा है। तो उस प्रकार के लोग भी यीशु के पास आते थे ताकि यीशु से सांत्वना प्राप्त कर सके मेरे प्रियो। देखिए, हर प्रकार के लोग यीशु के पास आ रहे हैं, लेकिन इन दिनों में हम कह रहे हैं कि हमें यीशु की आवश्यकता नहीं है। ये किस प्रकार का प्रश्न है, मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि हर प्रकार के लोग यीशु के पास आ रहे हैं। विद्वान आ रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं, धनी आ रहे हैं, शैतान के सताए हुए आ रहे हैं, हाँ, समाज के पापी व्यक्ति आ रहे हैं, समाज के पापी व्यक्ति आ रहे हैं, दुखी आ रहे हैं, हर प्रकार के लोग बाइबल बताते हैं कि यीशु के पास में आए। यहाँ तक कि बड़े बड़े सैनिक लोग भी, सूबेदार भी यीशु के पास में आए और यीशु से निवेदन करने लगे। और समाज गृह के आराधनालय के बड़े व्यक्ति जो सरदार थे, वो भी आराधनालय का सरदार, वो भी यीशु के पास आए। तो ऑल टुगेदर सब लोग यीशु के पास आए। तो आप क्यों यीशु के पास नहीं आते हैं? आप क्यों कहते हैं कि मुझे यीशु की आवश्यकता नहीं है? इस प्रकार के प्रश्न को अपने मन से दूर करिए कि मुझे यीशु की आवश्यकता नहीं है। जितने भी लोग यीशु के पास में आए, एक बहुत बड़े कठिन प्रश्न को भी लेकर आए, समस्या को भी लेकर आए, अपने जीवन को यीशु के पास में भी रख दिए। और वचन बताती है कि जितने भी लोग खाली हाथ यीशु के पास आए, सबके हाथों को, सबके हृदय को, सबके शरीर को यीशु मसीह ने आशीषों से भर दिया मेरे प्रियो। यदि आप भी आज के दिन यदि खाली हैं, समस्या में है, रोग में है, हाँ, अलग धर्म से भी हो सकता है, लेकिन ये कहता है कि नहीं मुझे यीशु की आवश्यकता नहीं है, तो आप भूल हैं, आप भूल में हैं मेरे प्रियो, आप गलती में हैं। आप ऐसा ना सोचें कि यीशु अलग है, यीशु कहाँ से आया मैं तो नहीं जानता, यीशु तो विदेशी है। इस प्रकार के प्रश्नों को ना करें। सब प्रकार के लोग यीशु के पास आएँ, तो आप खुले हृदय से आप भी यीशु के पास आएँ। परमेश्वर आपको बहुत आशीष देगा। इस वचन के द्वारा मैं आशा करता हूँ आपको परमेश्वर ने बहुत आशीष दी है, अंडरस्टैंडिंग दी है, ज्ञान दिया है। आप परमेश्वर के प्रेम में बने रहे और आगे बढ़ते चले। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। जय मसीह।